दिक्कत सबसे बड़ी पता है क्या है? जब तक हमारे खुद के साथ कुछ गलत ना हो जाए तब तक हमें किसी भी चीज से, किसी केस से, किसी हादसे से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हमारे घर की माँ, बहन, बेटी किसी को कोई छेड़े ना, किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो, तब तक हम किसी भी केस में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। अभी कोलकाता वाला जैसा एक डॉक्टर के साथ जो केस हुआ, सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल है, काफी ज्यादा चर्चित है और बहुत से लोग इसके खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं। मगर हमारे देश में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि हमें क्या लेना देना, से कोई रिश्ता नहीं था, ये सब होता रहता है, आए दिन की खबरें हैं सोशल मीडिया पे, अखबार में, न्यूज़पेपर में आती जाती रहती हैं। तो उनका कहना है कि हमें इस सबसे कोई मतलब नहीं है। मतलब जब तक उन पे खुद पे नहीं बीतती है तब तक उन्हें किसी भी प्रकार से, किसी भी हादसे से कोई लेना देना नहीं होता है। और बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि गलती लड़कियों की होती है कि वो छोटे कपड़े पहनती हैं, रात में जाती हैं, रात में निकलती हैं, इसलिए उनके साथ हादसे होते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जो विक्टिम पर ही आरोप लगा देते हैं कि वो छोटे कपड़े पहनती है, वो सेमिनार हॉल में करने ही क्या गई थी। सही कह रहे हैं आप लोग, गलती उस लड़की की है जो सेमिनार हॉल में गई थी। कहते कि गलती तो हर उस लड़की की है जो डॉक्टर बनना चाहती है, जो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर दिखाना चाहती है। और हम लोग इतने अनग्रेटफुल हो चुके हैं कि हम लोग उस चीज को समझना ही नहीं चाहते हैं। जबकि हमारे घर में कोई दिक्कत होती है, हमें कोई परेशानी होती है, हमारे परिवार में किसी को भी कोई बीमारी लगती है, तो हम लोग उनके पास जाते हैं और हाथ जोड़ते हैं, आंख में आंसू लेके खड़े होते हैं कि प्लीज हमारे भाई को, हमारी बहन को, हमारे परिवार में किसी भी सदस्य को कोई केस होता तो हम कहते हैं कि हमें कैसे भी करके हमें बचा लीजिए, हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं। और आज जब एक डॉक्टर को हमारी जरूरत है तो हम नॉर्मलाइज होकर आगे बढ़ देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को ये लगता है कि ये खबरें तो रोज आती हैं जाती हैं, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और जबकि ये लड़ाई उस डॉक्टर की नहीं है, लड़ाई ये हर उस लड़की की है। हमारे घर में भी माँ बेटी है, माँ बहन है, तो ये लड़ाई हर उन सब के लिए है, क्योंकि आजादी हम किसी की छीन नहीं सकते। जैसे हम लड़कों के पास आजादी है तो उनके पास भी अपनी आजादी होती है, हम उन्हें किसी प्रकार का रोक टोक नहीं सकते। और अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो वो आजादी उनको कभी नहीं मिल सकती है। और जो भी ये हैवानियत कर रहे हैं ये हम सबके बीच में ऐसे घूमते रहेंगे, और जब तक ये आजाद रहेंगे तब तक हमारी माँ बहन या हमारी माँ बेटी कोई भी आजाद नहीं है। और कुछ कायर लोग हैं जिन्हें आवाज उठाने में भी डर लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा क्या लेना देना इन सबसे। जब तक उनके घर की माँ बहन पे कोई ऐसा हादसा नहीं होता है तब तक उनको इन सबसे कोई लेना देना नहीं होता है। और इन कुछ कायरों की वजह से ही हमारे बीच में ऐसे हैवान लोग रहते हैं। और जब तक हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये हैवानियत होती रहेगी, तब तक हमारे या आपके घर की माँ बहन सुरक्षित नहीं रह सकती। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि उस डॉक्टर के साथ कोई हादसा नहीं हुआ है बल्कि उसने सुसाइड किया है। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे जिसमें ट्रांसलेटर के थ्रू उनके माँ बाप बता रहे हैं कि जब वो बच्ची को देखने गए थे वो किस हालत में थे, एक बार आप ये वीडियो जरूर देखें। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उनके माता पिता को कैसा फील हो रहा होगा अपनी बच्ची की इस हालत को देखकर। और सोचने वाली बात है कि अगर ये किसी नॉर्मल इंसान के द्वारा किया गया होता जिसके कनेक्शन बड़े बड़े ना होते, तो जो भी इस केस में सबूत मिटाए गए हैं और जो इस रेप केस को जो है एक सुसाइड का नाम दिया गया है, क्योंकि उन्हें पूरे सबूत मिटाने हैं। और एक प्रूफ के अकॉर्डिंग साफ साबित हो रहा है यहाँ पर कि उसमें, उस हादसे में, उस रेप मर्डर केस में कम से कम 8 से 9 लोग इन्वॉल्व थे। और बट स्टिल वो आज भी आजाद हैं, आज भी हम सबके बीच घूम रहे हैं और इस केस को दबाया जा रहा है। और इतना बड़ा घोटाला हो भी नहीं सकता था अगर इसमें कोई बड़ा इन्वॉल्व ना होता, इसमें कोई बड़े बड़े कनेक्शंस ना होते, तो इतना बड़ा जो घोटाला हो रहा है ये घोटाला भी ना होता। अगर आप लास्ट पुणे वाला केस भी देखेंगे जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे,
जब सोशल मीडिया से दबाव बनाया गया तब उन्हें जेल भेजा गया। बात वो अलग है कि सोशल मीडिया पर सब 5 दिन की चीजें होती हैं, केवल 5 दिन तक के उस मुद्दे को उठाया जाता है और 5 दिन बाद उस केस को रफा दफा कर दिया जाता है सोशल मीडिया पर, तो वो भी कुछ दिन में बाहर आ चुके थे। बट इस बार मैं होप करता हूं कि इस बार ऐसा ना हो और हम सब यही चाहेंगे कि उन अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और जब तक उनको फांसी पर लटका ना देख लें तब तक कोई भी शांति से ना बैठे। ऐसा हमारा आप सबसे निवेदन है, क्योंकि हमारी माँ बेटियां तभी सुरक्षित रहेंगी जब हम सब मिलकर किसी के लिए आवाज उठाएंगे।